हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए माही अपने कराटे के टूर्नामेंट के लिए 2 दिन के लिए सहारनपुर जा रही है। उसका टूर्नामेंट है वहाँ पे। रात को तो हमने उसकी सारी पैकिंग कर दी थी। 2-3 जोड़ी कपड़े रख लिए थे, एक कंबल रख लिया था और बाकी जो चार्जर वगैरह था, उसका आधार कार्ड वगैरह उसने वो भी रख लिया था। अब उसकी फ्रेंड आ गई थी तो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही है यहाँ से। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने सबसे पहले तो अपनी थायराइड की दवाई है तो वो ली थी। सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवाई खाती हूँ किचन में आके, और फिर उसके बाद जो रात के बर्तन थे मैंने सारे बर्तनों को धो के रख दिया था, क्योंकि ताज़ा पानी आ रहा था। ताज़ा पानी थोड़ा सा निवासा आता है तो बर्तन आसानी से धुल जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने पीने का पानी भर लिया था अपना इस डिब्बे में। तो मैं अपने खाना बनाने का यूज़ के लिए पानी भरती हूँ और वाटर कूलर में मैं पीने के लिए भरती हूँ। फिर रात का जो दूध रखा था और जो कुकर में सब्जी वगैरह रखी थी सबको मैंने खाली करके सारे बर्तनों को धो दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने के लिए चाय बना ली थी। चाय को क्योंकि मैं दवाई खाती हूँ तो उसके बाद मुझे पता, आप लोगों को मैंने कई बार बताया, मुझे भूख लगती है तो उसके बाद मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। चाय को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था और उसके बाद दूध आ गया था। दूध को भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और थोड़े से रात के चावल को मैंने फ्राई कर लिया था। तो नाश्ते में मैंने यही ले लिया था चाय के साथ। और उसके बाद बाहर धूप भी निकल आई थी तो फिर मैंने दोनों कंबलों को अच्छी तरह से तह बना के एक मेज में रख दिया था, क्योंकि पलंग में जैक्सन लेटा हुआ था। और कुछ कपड़े भी मैंने यहाँ पे फैला दिए थे सूखने के लिए और कंबलों को भी मैंने रख दिया था। फिर यहाँ से धूप चली गई थी तो फिर मैंने यहाँ दीवार पे डाल दिया था। यहाँ पे भी दीवार पे अच्छी धूप आ रही थी तो खोल के मैंने यहाँ पे फैला दिया था। धूप अब की बार थोड़ा कम निकली थी। और यहाँ पे देखिए हमारे पूरे चौक में धूप निकलती थी। इस टाइम तक तो पूरी धूप रहती थी, लेकिन इस टाइम देखो अब धूप कम होने लगी है तो वहाँ से लेकर वहाँ तक धूप नहीं है, जल्दी चली गई है। बस इधर ही की साइड धूप है। अब इधर भी अब जाने वाली है। पहले तो पूरी चौक में हमारे इस टाइम तक धूप फैल जाती थी, लेकिन अब धूप धीरे धीरे, जैसे मौसम में थोड़ा ठंड बढ़ रही है तो धूप भी थोड़ा कम होने लगी है। और यहाँ पे जैक्सन को मक्खी दिख रही थी तो वो मक्खी के पीछे मतलब उसे खाने के लिए लपक रहा था, उसको मतलब खाने के लिए वो भाग रहा था उनके पीछे। एक मधुमक्खी आई थी, वो ही इसके आगे पीछे घूम रही थी तो उसको परेशान कर रही थी, तो उसको खाने के लिए वो परेशान हो रहा था। और फिर दोपहर का टाइम था तो दोपहर के टाइम में मैं मट्ठा के आलू बना रही हूँ। मट्ठा के आलू को इस टाइम मैं दूसरी बार बना रही हूँ और मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगे मट्ठे के आलू। लोगों के को तो पता नहीं कैसे अच्छे लगते हैं। काफ़ी मैंने सुना है कि मट्ठा के आलू काफ़ी टेस्टी बनते हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आए। बच्चों ने तो हमारे खाए थे। और यहाँ पे फिर कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था। तेल में मैं थोड़ा सा मैंने जीरा डाला और साबुत मिर्च को मैंने 2-3 टुकड़ों में काट के फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा चला दिया था, मिक्स कर लिया था मतलब। फिर उसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें पिसा हुआ धनिया डाला था। आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली थी और 1 चम्मच के करीब मैंने मिर्ची डाली थी और हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी। और फिर इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया था तो फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया था। करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला था और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से गल जाएं और मसाले हमारे जले ना। और जब ये अच्छी तरह से इसने तेल छोड़ दिया था तो मैंने थोड़ा सा सब्जी मसाला जो होता है किचन किंग का वो डाल दिया था 1 चम्मच भर के। फिर उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और जब तेल अच्छी तरह से हो गया था, मतलब बाहर तेल दिखने लगा था, तो फिर इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर इसमें मैंने आलूओं को, उबले आलू हैं ये, उबले हुए आलूओं को मैंने फोड़ लिया था और इसमें मिक्स कर लिया था। जब अच्छी मसाले में अच्छी तरह से आलू मिक्स हो गए थे, इसके बाद मैंने मट्ठा ले लिया था। इसमें मैंने पानी भी मिक्स किया है मट्ठे में, और जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने इसमें मिला लिया था पानी। और इसको फिर मैंने आलूओं में डाल दिया था और अच्छी तरह से चलाया जब तक ये इसमें उबाल नहीं आ गया, जब तक मैं इसको चलाती रही थी। क्योंकि मट्ठा या दही अगर सब्जी में मसाले में मिलाओ तो फटने का डर रहता है। उबाल आने तक इसको चलाते रहना चाहिए। तो मैं इसको लगातार चलाती रही थी और जब इसमें अच्छी तरह से खद्दा बन गया था तो मैंने सब्जी को बंद कर दिया था गैस का। और फिर यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और यहाँ पे रोटी और चावल दोनों बनाए थे मैंने। और यहाँ पे फिर देखिए मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के लिए एक नया पीजी देखने के लिए आई थी, तो वो सारा पीजी दिखा रही थी। ये पीजी बहुत अच्छा है, यहाँ पे फिंगर प्रिंट मतलब अपनी उंगली का प्रिंट लगा के ये गेट खुलता है
मतलब यहाँ गार्ड का वो नहीं है, गार्ड नहीं बैठता, अपना फिंगर लगा के गेट खुल जाता है। और ये यहाँ पे रूम है, 2 रूम है और अलमारी भी दे रखी है यहाँ पे, और किचन भी है। और यहाँ पे देखिए बालकनी के बाहर नीचे मेन रोड है, मतलब काफ़ी अच्छा पीजी था यहाँ पे। और रात के समय हमने साग बनाया था, सरसों पालक मेथी सबको मिला के साग बना था, और काफ़ी टेस्टी साग बना था। और साथ में हमने मक्के की रोटी भी बनाई थी। और फिर जब साग और रोटी बन गई थी तो हमने अपनी प्लेट लगा ली थी। सिया और मैंने एक ही प्लेट में खाया था। खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था मक्के की रोटी और साग। ये हमने इस सीज़न का पहली बार ये साग बनाया है।